गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हर हर महादेव। मैं राहुल तिवारी सर, बायोलॉजी का टीचर। स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख लें। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। आज का टॉपिक है आप लोगों का गोल्जी काय। ध्यान रखना, आप लोगों का नेक्स्ट आज का टॉपिक है गोल्जी काय। गोल्जी काय के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पूरे लेक्चर में, और सुनेंगे ध्यान से, और जो नहीं आए वो पूछेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। जो वीडियो देख रहा है वो अपना कमेंट कर देगा जिसको नहीं आ रहा समझ में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक गोल्जी काय। गोल्जी काय में लिखा है गोल्जी बॉडी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय कहते हैं। और लिखा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो इसका दूसरा नाम है उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गोल्जी तंत्र। ध्यान रखना, ये गोल्जी काय और गोल्जी तंत्र में कोई अंतर पूछे तो आप कह देना। लिखा है सिंगल सिस्टर्नी सेक इज कॉल्ड। सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी अगर कोई पूछता है तो आप कह देना कि फ्लैट ट्यूब्यूल्स लाइक संरचना होती है। ध्यान रखना, फ्लैट ट्यूब्यूल्स लाइक संरचना होती है, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं? सिस्टर्नी नाम देते हैं। ध्यान रखना, अगर एक संरचना मिल रही है तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? गोल्जी बॉडी। ध्यान रखना, इसे हम क्या नाम देते हैं? गोल्जी बॉडी। और यदि ये संरचना 2, 3, 4 बंच के रूप में मिल रहे हैं, गुच्छे के रूप में मिल रहे हैं, तब इसका संरचना का नाम क्या हो जाएगा? हम लोग इस संरचना को नाम देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एक अगर मिल रहा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। ध्यान रखना, और बंच के रूप में मिल रहा है तो इस संरचना का क्या नाम हो जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ये कार्य क्या करता है बॉडी के अंदर? मतलब गोल्जी काय अगर आपके शरीर में कार्य क्या करता है तो आपको मालूम होना चाहिए ये कार्य करता क्या है। आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान रखना, एनर्जी को क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके शरीर के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में बनता है ऊर्जा। ध्यान रखना, और पूरे शरीर तक ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन सा होता है? वो है गोल्जी काय। ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, कोई पूछेगा कि इसके और भी कोई नाम होते हैं? तो हाँ, इसके और भी क्या नाम होते हैं? तो ध्यान से देखो जरा। गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, बेकर्स बॉडी भी कहते हैं, और इडियोसोम भी कहते हैं। ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन और आता है। प्लांट्स में इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लांट्स में इसको हम लोग नाम देते हैं डिक्टियोसोम। ध्यान रखना, प्लांट्स में इसी का क्या नाम होता है? डिक्टियोसोम नाम होता है। ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह सिस्टर्नी से मिलकर बनता है। मींस गोल्जी काय अगर कोई कहता है किससे मिलकर बनता है, तब आप नाम देते हो सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी कोई पूछेगा तब आप कह देना आपका फ्लैट ट्यूब्यूल्स लाइक संरचना होती है, प्लेट दोनों संरचनाएं पाई जाती है। ध्यान रखना, गोल्जी काय में उसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। इससे कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। इससे आपका कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ध्यान रखना, वो क्वेश्चन है कि गोल्जी काय की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? क्रियात्मक इकाई क्या होती है? क्रियात्मक इकाई अगर कोई पूछता है तब आपको नाम देना पड़ेगा क्या? गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई हम लोग सिस्टर्नी को कहते हैं। ध्यान रखना, मींस इस पूरे टॉपिक में सिस्टर्नी का अलग रोल है। ध्यान रखना, क्लियर है। चलो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट हमें क्लियर हो गए पूरे। चलो अब नेक्स्ट लिखा है प्लांट में इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिक्टियोसोम। अभी अभी बताया प्लांट्स में इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? डिक्टियोसोम नाम देते हैं। ध्यान रखना, इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कवरी की। ध्यान रखना, अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कवरी की कि किसने खोज करी। तो आपको मालूम चाहिए कि गोल्जी काय की खोज करी है कैमिलो गोल्जी ने। ध्यान रखना है 1898 में। 1898 में हम लोगों का कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज करी है। गोल्जी बॉडी बोल दो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो, सब एक ही नाम है। ध्यान रखना, क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है कि कहाँ खोज हुई, मतलब किसमें खोज हुई। तो आप कहते हो कि गोल्जी काय की खोज हुई एनिमल सेल में सबसे पहले। एनिमल सेल में भी वो कौन सा एनिमल था? तब आपको नाम देना क्या पड़ेगा? आउल, उल्लू। ध्यान रखना, उल्लू की नर्व सेल में। उल्लू की कौन सी सेल में? नर्व सेल में, तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज हुई है। ध्यान रखना, ठीक है। एक पॉइंट पूरा एक कवर करता हूँ। कौन सा एनिमल? आउल, ठीक है। और आउल में भी कौन सी सेल? नर्व सेल में। ध्यान रखना, इसकी खोज हुई है किसकी? गोल्जी काय की। ध्यान रखना, क्लियर। चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1906 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया। मतलब इन्हीं खोज के लिए 1906 ईस्वी में इसको क्या दे दिया गया? नोबेल प्राइज दे दिया गया। ध्यान रखना, क्लियर। चलो ये भी समझ आ गया। इसे स्रावी कोशिका भी कहते हैं। मींस सिक्रीशन जो आपके बॉडी के अंदर होता है उसमें भी लाइसोसोम भाग करता है। ध्यान रखना, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मतलब आपके शरीर में सिक्रीशन जो लिक्विड फॉर्म में बह रहा है उसमें भी भाग लेगा। कौन? गोल्जी काय। ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा है
ट्रैफिक पुलिस ऑफ अ सेल भी इसी को कहा जाता है। गोल्जी काय को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ अ सेल। क्यों कहते हैं भाई? कोई काम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले प्रोटीन एंजाइम अब आएंगे गोल्जी काय में। अब गोल्जी काय उनको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा। ले जाने का कार्य ट्रांसपोर्ट का रहता है ना, ले जाने का कार्य किसका हो जाएगा? आगे बढ़ाएगा कौन? ऑर्गन्स तक। ये करेगा गोल्जी काय, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ अ सेल इसीलिए इसे कहते हैं, ध्यान रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिल गया, अब इसे ट्रांसपोर्ट कर दो। कौन करेगा? ये गोल्जी काय करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, किस किस में नहीं पाया जाता है? तो बोला जाता है, कुछ कॉमन दिमाग में रख लेना, ह्यूमन की आरबीसी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये नहीं मिलते, ध्यान रखना। क्लियर है? ये नहीं मिलते। ह्यूमन की आरबीसी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। ये भी समझ आ गया। गोल्जी काय को एक नाम और देते हैं, एक नाम और मिलता है, प्लूरोमॉर्फिक कोशिकांग भी कहते हैं। प्लूरोमॉर्फिक का मीन्स क्या होता है? अलग अलग सेल में अगर संरचना इसकी अलग अलग हो जाए, अलग अलग सेल में जो कि होती है, ध्यान रखना, अलग अलग सेल में इसकी संरचना अगर अलग अलग हो रही है तब इसको प्लूरोमॉर्फिक भी कहते हैं, ध्यान रखना। प्लूरोमॉर्फिक इसी को कहते हैं, ध्यान रखना। अलग अलग सेल में जब संरचना अलग अलग होती है तब इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग? प्लूरोमॉर्फिक नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है? क्लियर है? अरे जोश को जगा दो। यस सर। हाँ, ये बात। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी, अगर हम लोग बात करें, गोल्जी बॉडी को एक नाम और मिलता है। मैं एक नाम तो बहुत सारे नाम है, लेकिन गोल्जी बॉडी आगे किसको बनाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लाइसोसोम को बनाता है, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन अभी नहीं हुआ। कंप्लीट क्वेश्चन लाइसोसोम बनता तो है गोल्जी बॉडी से, लेकिन आपको मानना चाहिए ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिला के ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। लाइसोसोम को अकेले मिलके नहीं बना देगा, ध्यान रखना। मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी का, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपस में मिलकर किसको बनाएंगे? लाइसोसोम को, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो मनुष्य में जो मेल रहता है, मेल का जो स्पर्म रहता है, उसका जो टिप वाला पार्ट रहता है, उसमें एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी करता है, ध्यान रखना। ये भी समझ में आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वैक्यूल। क्या होता है वैक्यूल? वैक्यूल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रसदानी कहते हैं, ध्यान रखना। वैक्यूल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रसदानी कहते हैं। अब रसदानी क्या होता है? मतलब रसदानी, वैक्यूल का सिर्फ एक ही लॉजिक होता है, आपका वाटर एब्जॉर्ब करना, ध्यान रखना। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब पूछा जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस में पाई जाती है? तो आपका पहला आंसर कि दोनों में पाई जाती है। वाटर तो दोनों को चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन बड़ी किस में पाई जाती है? तब आपका आंसर क्या जाएगा? प्लांट सेल में जाएगा, ध्यान रखना। किस में जाएगा? प्लांट सेल में जाएगा, क्योंकि भाई उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, ध्यान रखना। हम लोग तो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा खाना खाया, पानी पी लिया, ठीक है, थोड़ा सा प्यास लगी, पानी पी लिया। लेकिन प्लांट की टोटल एक्टिविटीज जो है, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट और वाटर, दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहता ना वाटर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं जितना प्लांट्स के लिए। नहीं इतना ही, जितना भी ना करना, हम लोगों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है प्लांट, फिलहाल पानी। ठीक है, अब हम लोग बात करें गोल्जी काय का मुख्य कार्य एक और होता है, प्रोटीन और शर्करा को अटैच करना, लगाना, ध्यान रखना, या जोड़ना, ध्यान रखना। प्रोटीन और शर्करा को, शुगर को, ध्यान रखना, जोड़ना भी इसी का कार्य होता है। नेक्स्ट लिखा है पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण भी कौन करता है? आपका गोल्जी काय करता है, ध्यान रखना। कैसे करेगा? पॉलीसैकेराइड होता क्या है? पॉलीसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट का स्वरूप होता है, ध्यान रखना। पॉलीसैकेराइड को कार्बोहाइड्रेट का स्वरूप भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ेंगे, अभी टॉपिक आने वाला है कार्बोहाइड्रेट, उसमें पढ़ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का नहीं होता, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये टाइप्स जब बांटेंगे तो बहुत सारी शर्कराएं भी इसमें आके जुड़ जाएंगी, ध्यान रखना। क्लियर है? तब उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ध्यान रखना, इन टॉपिकों को। ठीक है, फिलहाल अभी एक पॉइंट को कवर करते हैं। पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण करता है, ध्यान रखना। और पॉलीसैकेराइड कोई पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट का स्वरूप होता है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पदार्थों को पैकेजिंग में भाग लेगा। अभी पैकेजिंग क्या होता है? पदार्थ जो बनने वाले हैं उसको संग्रह कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, गोल्जी काय संग्रह करने का कार्य भी कौन करता है? गोल्जी काय करता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये ध्यान रखना, पूछा भी आता है पदार्थों का संग्रह कौन करता है या कहाँ किया जाता है, तब आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? गोल्जी काय, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल में ये बिल्कुल ही नहीं मिलता। प्रोकैरियोटिक सेल में ये बिल्कुल ही नहीं मिलता, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक डेवलप ही नहीं है, यूकैरियोटिक डेवलप है ना, यूकैरियोटिक डेवलप है ना, प्रोकैरियोटिक डेवलप ही नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो लिखा है, अब वही पॉइंट रिपीट हो रहा है ये वाला, लेकिन ये वाला आपका ह्यूमन की आरबीसी और कवर में नहीं मिलता,
अच्छा, ये सब यूकैरियोटिक का पार्ट है, ये ध्यान रखना है। ये लिखा भी है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कुछ अपवाद होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें गोल्गी काई नहीं मिलता। ह्यूमन की आरबीसी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, कवक में भी नहीं पाया था, और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो गैमीट होते हैं उसमें भी ये नहीं मिलता, ध्यान रखना। मींस ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में जो गैमीट होते हैं उसमें भी ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है, ये अपवाद है यूकैरियोटिक का, ध्यान रखना। क्लियर है? अब पूरे लेक्चर में हम समझ गए ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, मुख्य कार्य भी हम लोग समझ गए, एनर्जी हमारे शरीर में अगर कुछ चल रही है तो सपोर्टिंग रोल इसका भी रहेगा, ध्यान रखना। लाइसोसोम का निर्माण करता है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके कॉम्पिटिशन में बड़े पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट भी बहुत पूछा जाता है, स्तंभ के टिप पर एक्सोसोम का निर्माण कहाँ होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। और मैंने जो पहले बताया था आप लोगों को, सिस्टर्नी का मेन फंक्शन ये भी होता है, क्या क्या होता है सिस्टर्नी का मेन फंक्शन है यूनिट के अंदर लाइट गोल्गी काई का, ध्यान रखना। इसी से मिलकर संरचना बनती है इसकी, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, आज के फिलहाल हम लोगों ने टॉपिक में गोल्गी काई को पूरा कंप्लीट कर लिया, ध्यान रखना। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, जो क्लास में बैठा, ध्यान रखना। और जो वीडियो देख रहा है वो अपना कमेंट कर देना, ध्यान रखना, तो आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन में कुछ टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, आपका नेट, जेआरएफ, सीपीएमटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, तमाम जितने भी आपके कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम है सब में ये पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। सब में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, आप चेक भी कर लेना, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, कल का एक नया टॉपिक ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और अच्छे से रेडी करना है, और जो डाउट हो आप लोग पूछ लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।